बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी। आज हुजूर जी ने सत्संग के दौरान एक बहुत ही स्पष्ट और गंभीर भविष्यवाणी कर दी। हुजूर जी ने फरमाया कि आने वाले समय में तबाही मचेगी, भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी और कई तरह की बीमारियां भी फैलेंगी। इतनी सख्त चेतावनी हुजूर जी ने बहुत साफ शब्दों में दी। मैं आपको पूरी बात आज विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आज फिर बाबा जी स्टेज पर नहीं आए। जब बाबा जी स्टेज पर नहीं आते तो पूरा पंडाल जैसे खाली खाली सा लगने लगता है। हुजूर जी जब सत्संग कर रहे थे तो माहौल बहुत ही भावनात्मक हो गया था। उसी बीच एक बहन जी अचानक जोर जोर से चीखने लगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह बताने जा रहा हूँ। संगत जी, आज का सत्संग बेहद गहरा और चेतावनी भरा था और मैं संगत व्यास की चैनल पर इसका हर हिस्सा आप तक पहुंचाने जा रहा हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं फोल्डेड हैंड्स जोड़कर आप सबसे एक छोटी सी विनती करता हूँ। कृपया हमारे चैनल संगत व्यास की को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन दबा दीजिए ताकि बाबा जी और हुजूर जी से जुड़ी हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज हुजूर जी ने सत्संग में जो स्वामी जी के वचन सुनाए वह सुनकर हर कोई भावुक हो गया। क्या कहा उन्होंने वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। आज हुजूर जी ने महाराज जी की वाणी पर लगभग 1 घंटे तक सत्संग फरमाया। आज उन्होंने जो वाणी ली उसका शीर्षक था, मित्र तेरा कोई नहीं संजियन। हुजूर जी ने बताया कि यह वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज की है। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि चेतावनी का शब्द है। हुजूर जी ने समझाया कि संत महात्माओं का पूरा आधार प्रेम पर टिका होता है। वे हमारे भीतर की अवस्था को बहुत गहराई से देखते हैं। जब उन्हें लगता है कि हम रास्ते से भटक रहे हैं तो कई बार वे कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि हमें ठोकर लगे और हम सही मार्ग पर चलना शुरू करें। हुजूर जी ने कहा, आज का हमारा हाल किसी से छिपा नहीं है। हम सब मन के अधीन हो चुके हैं। आत्मिक प्रगति के बजाय हम संसार के जाल में फंस गए हैं और यही वजह है कि संत हमें बार बार याद दिलाते हैं कि सच्चे परमार्थ के लिए जीना क्या होता है। मैं जब हुजूर जी के यह शब्द सुन रहा था तो मन भीतर तक हिल गया। ऐसा लगा मानो बाबा जी खुद हमें झकझोर कर कह रहे हों, अब भी संभल जा, अभी वक्त है। हुजूर जी ने आगे बहुत भावपूर्ण अंदाज में कहा, आज हमारे पास समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जब इंसान के पास वक्त नहीं होता तभी संत चेतावनी देते हैं। उन्होंने बताया कि यह वाणी लगभग 150 साल पहले बोली गई थी। उस समय इसका महत्व था ही, पर आज के दौर में इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। हुजूर जी ने कहा, इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। वह अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, एक ही गलती को बार बार दोहराता है और फिर वही दुख झेलता है। परमात्मा ने हमें यह जीवन दिया है, सीखने के लिए दिया है, ताकि हम अपने अनुभवों से अपनी जिंदगी को सुधार सकें। क्या मैं भी वही गलती उस दिशा में मोड़ सके? शायद यही सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। मैं जब यह सब सुन रहा था, हुजूर जी ने आगे बहुत ही सच्चाई भरे शब्दों में कहा, हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं मगर अफसोस हम अपनी जिंदगी बदलना। हुजूर जी ने समझाया कि संत महात्माओं का पूरा आधार प्रेम पर टिका होता है। वे हमारे भीतर की अवस्था को बहुत गहराई से देखते हैं। जब उन्हें लगता है कि हम रास्ते से भटक रहे हैं तो कई बार वे कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि हमें ठोकर लगे और हम सही मार्ग पर चलना शुरू करें। हुजूर जी ने कहा, आज का हमारा हाल किसी से छिपा नहीं है। हम सब मन के अधीन हो चुके हैं। आत्मिक प्रगति के बजाय हम संसार के जाल में फंस गए हैं और यही वजह है कि संत हमें बार बार याद दिलाते हैं कि सच्चे परमार्थ के लिए जीना क्या होता है। मैं जब हुजूर जी के यह शब्द सुन रहा था तो मन भीतर तक हिल गया। ऐसा लगा मानो बाबा जी खुद हमें झकझोर कर कह रहे हों, अब भी संभल जा, अभी वक्त है। हुजूर जी ने आगे बहुत भावपूर्ण अंदाज में कहा, आज हमारे पास समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जब इंसान के पास वक्त नहीं होता तभी संत चेतावनी देते हैं। उन्होंने बताया कि यह वाणी लगभग 150 साल पहले बोली गई थी। उस समय इसका महत्व था ही, पर आज के द्वार में इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। हुजूर जी ने कहा, इंसान की फितरत बड़ी अजीब है। वह अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, एक ही गलती को बार बार दोहराता है और फिर वही दुख झेलता है। परमात्मा ने हमें यह जीवन दिया है, सीखने के लिए दिया है, ताकि हम अपने अनुभवों से अपनी जिंदगी को सुधार सकें और उसे उस दिशा में मोड़ सके जहां सच्ची शांति है। मैं जब यह सब सुन रहा था तो मन में एक ही बात गूंज रही थी, क्या मैं भी वही गलती दोहरा रहा हूं? शायद यही सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। हुजूर जी ने आगे बहुत ही सच्चाई भरे शब्दों में कहा,
हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मगर अफसोस, हम अपनी जिंदगी बदलना ही नहीं चाहते। हुजूर जी ने कहा, हम संतम के अहम हिस्से का हिस्सा तो हैं, लेकिन फिर भी दुनियावी मोह माया में बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्होंने कहा, परमात्मा ने हमें यह जन्म किसी उद्देश्य के लिए दिया है, लेकिन हम उस असली मकसद को भूल चुके हैं। यही कारण है कि स्वामी जी ने उस समय कहा था, मित्र तेरा कोई नहीं संज। हुजूर जी ने समझाया, मित्र यानी यार दोस्त। हम सबके अपने अपने यार दोस्त होते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि असली मित्र कौन है? उन्होंने कहा, सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा रहे, जो जरूरत के वक्त हमारे काम आए, जो हर हाल में हमें सहारा दे। वही सच्चा मित्र कहलाता है। जब हुजूर जी ये वचन कह रहे थे, तो ऐसा लगा जैसे वह हम सबके अंदर झांक रहे हों। मैं खुद सोच में पड़ गया, क्या मेरा कोई ऐसा सच्चा मित्र है? हुजूर जी ने आगे कहा, जो हर परिस्थिति में हमारा साथ दे, वही असली मित्र होता है। उन्होंने कहा, जब हम पैदा हुए तो मोहल्ले में कुछ दोस्त बने, फिर मोहल्ला बदला तो दोस्त भी बदल गए। जब हम बड़े हुए, स्कूल और कॉलेज गए, वहाँ नए मित्र मिले, मगर वहाँ भी वक्त के साथ दोस्त बदलते गए। और जब जिंदगी के असली मोड़ आए, तब कौन साथ रहा? हुजूर जी ने कहा, यही वजह है कि वाणी में आया है, संग सखा सब तज गए, कोई ना निभियो साथ। यानी दुनिया के सारे रिश्ते, सारे साथी एक एक करके छूट जाते हैं। हुजूर जी ने बताया, हुजूर महाराज जी अपने सत्संगों में समझाया करते थे कि रिश्ते नाते नदी की लहरों की तरह होते हैं। एक लहर उठती है, कुछ पल साथ चलती है और फिर किनारे से टकराकर खो जाती है। ही नहीं चाहते। हुजूर जी ने कहा, हम संत मत के अहम हिस्से का हिस्सा तो हैं, लेकिन फिर भी इन शब्दों में इतनी गहराई थी कि पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। मैं जब यह सुन रहा था, तो दिल के अंदर से आवाज आई, सच में जो हर हाल में साथ रहता है, वो केवल मालिक ही होता है। हुजूर जी ने आगे बहुत गहराई से समझाया, जैसे नदी में एक लहर आती है और कई कणों को एक साथ जोड़ देती है, उसी तरह हमारे कर्म हमें कुछ रिश्तों से जोड़ते हैं, लेकिन फिर अगली लहर आती है और वही कर्म उन रिश्तों को बिखेर देती है। हुजूर जी ने कहा, यही इस संसार की सच्चाई है। इस दुनिया के सारे रिश्ते नाते बस कर्मों के मेल और बिछोह पर टिके हैं। इस सृष्टि में कोई भी हमारा स्थायी साथी नहीं है। उन्होंने कहा, सोचो, जो शरीर हमें सबसे नजदीक लगता है, वही जब बीमारी में गिर जाता है, तब हमारा साथ छोड़ देता है। जब शरीर ही हमारा सच्चा साथी नहीं रह पाता, तो फिर बाकी कौन निभाएगा हमारा साथ? हुजूर जी के यह शब्द सीधे दिल में उतर गए। उस पल ऐसा लगा जैसे बाबा जी हमें समझा रहे हों, इस माया जगत में कोई भी स्थायी नहीं है, केवल मालिक ही सच्चा साथी है। हुजूर जी ने फिर स्वामी जी के वचनों का जिक्र किया, पड़ा सोवे तू इन ठगयन में। उन्होंने कहा, हम सब गहरी नींद में सोए हुए हैं। फिर हुजूर जी ने समझाया, सोए हुए की परिभाषा क्या है? वो इंसान जो अपनी असलियत से अनजान है, जिसे यह एहसास नहीं कि उसके आसपास क्या हो रहा है, वही वास्तव में सोया हुआ कहलाता है। इसीलिए वाणी में आता है, माया मोह सब जग सोया। यह भ्रम क्यों जाई? यानी पूरी दुनिया माया के नशे में सोई हुई है। हुजूर जी ने कहा, हम परख नहीं करते, हम जागते हुए भी सपनों में जी रहे हैं। हम एक भ्रम में, एक झूठी दुनिया में खोए हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि हुजूर महाराज जी कहा करते थे, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। जब मैं हुजूर जी के यह शब्द सुन रहा था, तो मन भीतर से कांप उठा। लगा जैसे वह मुझे ही कह रहे हों, अब जाग जा, बहुत सो लिया। हुजूर जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया, इस दुनिया में 3 तरह के लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। पहले वो जो हमारी दौलत को लूट लेते हैं, जैसे कोई डाकू जो बंदूक की नोक पर हमें डराकर सब कुछ छीन ले जाता है। उसकी मंशा साफ होती है, वो जबरदस्ती लेता है। फिर आते हैं चोर जो रात के अंधेरे में, तब जब हम गहरी नींद में सोए होते हैं, बड़ी चालाकी से सब कुछ चुरा ले जाते हैं। हम कुछ समझ ही नहीं पाते और वह हमें बेहोश कर हमारा सब कुछ ले जाते हैं। लेकिन हुजूर जी ने कहा, तीसरी किस्म सबसे खतरनाक है। ये होते हैं ठग। ठग वो नहीं जो हथियार से डराते हैं ना, वो जो अंधेरे में आते हैं, बल्कि यह वो हैं जो हमें अपना बनाकर ठगते हैं। हुजूर जी के शब्द सुनकर पंडाल में गहरी खामोशी छा गई। मैं खुद सोच में पड़ गया, कितनी बार हम ऐसे लोगों से ठगे गए जो हमें अपनों की तरह लगे। हुजूर जी ने कहा, यह ठग हमें अपना बनाते हैं, प्यार जताते हैं और फिर धीरे धीरे हमें भीतर से लूट लेते हैं। इसीलिए हुजूर महाराज जी इन्हें मीठे ठग कहा करते थे। उन्होंने कहा, अगर हम रिश्तों की बुनियाद को समझें तो वह प्रेम पर टिकी है
और सच्चे प्रेम में हमेशा कुर्बानी होती है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई परख नहीं होती। मगर जब रिश्ते माया के मोह में बंध जाते हैं, तब वहां देने और लेने का हिसाब शुरू हो जाता है। फिर हम उम्मीदें पाल लेते हैं, और जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुख, निराशा और टूटन हमारे हिस्से में आ जाती है। हुजूर जी ने कहा, यही वह जगह है जहां प्रेम खो जाता है और मोह जन्म लेता है, और जब मोह हावी हो जाए तो इंसान का चयन चला जाता है। मैं उस समय यही सोच रहा था, सच में जो प्रेम हमें मालिक से जोड़ता है वही सच्चा है। बाकी सब तो माया के मीठे ठग हैं। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मन में एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है, अंदर से दुख महसूस होने लगता है। उम्मीद पूरी हो या अधूरी, दोनों ही हालतों में हम प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। कभी शिकायत करते हैं, कभी नाराज हो जाते हैं, और कई बार तो अवसाद में भी चले जाते हैं। बाप को उम्मीद होती है कि बेटा बड़ा होकर उसका सहारा बनेगा, उसका ध्यान रखेगा। वहीं बेटा सोचता है कि जब वह बड़ा होगा तो पिता उसकी ज़रूरतें समझेंगे, अपनी संपत्ति उसके नाम कर देंगे। हुजूर जी कहते हैं, सास को भी उम्मीद होती है कि जब बहू हमारे घर आएगी तो घर का काम संभालेगी, परिवार का ख्याल रखेगी। लेकिन धीरे धीरे हम सब रिश्तों की उस असली नब्ज को भूल जाते हैं जो प्रेम और त्याग पर टिकी थी। अब रिश्ता उम्मीदों पर चलने लगा है, न कि अपनापन और समझ पर। यही कारण है कि मनुष्य आज रिश्तों में दर्द महसूस करता है, शांति नहीं। हुजूर जी फरमाते हैं, आज हम सभी ओहदों और पदों में उलझ गए हैं। मालिक की कृपा से हमें जो ऊंचा दर्जा मिला, उसका इस्तेमाल हमें सेवा और नम्रता के साथ करना चाहिए था, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें और साथ आगे बढ़ सकें। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसे ही हमें कोई पद या जिम्मेदारी मिलती है, अहंकार धीरे धीरे भीतर घर करने लगता है। हम खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगते हैं। हुजूर जी कहते हैं, अगर ओहदा पाने के बाद हमें केवल घमंड ही आ गया तो फिर उस पद का हमारे जीवन में क्या लाभ हुआ। आज हालत यह है कि इंसान अपने चेहरे, अपने रूप, अपने शरीर तक का घमंड करने लगा है। पहले स्कूलों में बच्चों की हाजिरी ज्यादा हुआ करती थी, अब जिमों की बढ़ गई है। हुजूर जी कहते हैं, शरीर के बाहरी सौंदर्य में हम इतने खो गए हैं कि भीतर की रोशनी को भूल बैठे हैं। मालिक की दी हुई नेमतों में गर्व नहीं बल्कि कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि वही विनम्रता हमें सच्चे अर्थों में ऊंचा बनाती है। हुजूर जी कहते हैं, हम रोज श्मशान घाट से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी यह नहीं समझ पाते कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है। तो फिर यह चेहरा, ये शरीर, इस पर गर्व करने की आखिर वजह क्या है? महाराज जी फरमाते थे, जब बीमारी आ जाती है तो इंसान अपना चेहरा तक देखना पसंद नहीं करता। जरा अस्पताल जाकर देखो, वहां हर कोई रोगी है। वाणी में भी आया है, सारे ही रोगी हैं। माता पिता रोगी हैं, परिवार रोगी है, यहाँ तक कि अग्नि, जल और आकाश भी रोगी हैं। माया ने सबको रोगी बना दिया है। इस धरती पर जो भी आया है उसे एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना ही है। फिर किस बात का अहंकार? यही तो हुजूर जी हमें समझाना चाहते हैं कि यह संसार अस्थायी है, यहाँ कोई भी सदा के लिए नहीं ठहरता। हुजूर जी कहते हैं, इसलिए वाणी में लिखा गया है, राम गया, रावण गया, जाको बहु परिवार। इस दुनिया में ना तो राम रहे ना रावण। जिनके बड़े बड़े परिवार थे वो भी चले गए, तो फिर हम किस पर घमंड करें? हुजूर जी समझाते हैं, यहाँ कोई भी हमारा सच्चा साथी नहीं है। संत महात्मा ही आते हैं और हमें वह सच्चा रास्ता दिखाते हैं। वह हमें समझाते हैं कि नाम में टिके रहो, साधु संग में रहो और अपने गुरु में स्थिर रहो। अगर कोई हमारे साथ इस जीवन की सीमा से पार जा सकता है तो वह केवल कुल मालिक का नाम ही है। हुजूर जी कहते हैं, असली रास्ते की शुरुआत वहीं से होती है जहां प्रेम और भक्ति का संगम होता है। स्वामी जी फरमाते थे, प्रेम करो सत्संग में। जब इंसान सच्चे गुरु के सत्संग में जाता है तो उसे उस दिव्य शरण का अनुभव होता है। वहां कोई राजा या रंक नहीं होता, सब समान होते हैं, क्योंकि वहां बात अहंकार की नहीं, प्रेम और आत्मा की होती है। हुजूर जी कहते हैं, सत्संग में कभी भी राजाओं महाराजाओं की कहानियां नहीं सुनाई जाती। हम लोग अक्सर सोच लेते हैं कि अगर हम किसी धर्म स्थान पर जाएंगे तो वहां कुछ नई नई बातें सुनने को मिलेंगी, शायद कोई चमत्कार की बात होगी। लेकिन हुजूर जी समझाते हैं, सत्संग चमत्कारों का स्थान नहीं है, बल्कि सत्संग वह जगह है जहां हमें असली सच्चाई दिखाई जाती है। फिर हुजूर जी बड़े प्रेम से समझाते हैं, सत्संग असल में होता क्या है। वे कहते हैं, सत्संगता को जानिए, जिथे एक नाम बखानिए।
अर्थात सत्संग वही है जहां सिर्फ एक ही नाम की महिमा गाई जाती है। हुजूर जी कहते हैं सत्संग किसी एक धर्म, जाति या समाज के लिए नहीं होता। सत्संग तो सबके लिए होता है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो, क्योंकि वहां सबको एक ही चीज सिखाई जाती है, नाम की महत्ता और प्रेम का मार्ग। हुजूर जी कहते हैं, वाणी में साफ लिखा गया है, क्षत्र ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश, 4 वर्णों को सांझा, यानी सत्संग का संदेश हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लिए समान है। लेकिन हुजूर जी कहते हैं, आजकल हमारा सत्संग के प्रति नजरिया कुछ बदल गया है। हम सोचते हैं कि सत्संग सुबह 9:30 बजे है तो हम उसी वक्त जाकर प्रवेश का कर लेंगे, जैसे सत्संग वक्ता हमारा इंतजार कर रहा हो। हुजूर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर किसी बड़े अफसर के साथ हमारी कोई मीटिंग हो तो हम तय समय से पहले पहुंचते हैं, तैयारी करते हैं, और जब वापस लौटते हैं तो उस मीटिंग में कहीं हर बात को याद रखकर अमल में लाते हैं। लेकिन जब बात सत्संग की आती है तो वही गंभीरता, वही तैयारी, वही समर्पण कहीं खो जाता है। हुजूर जी हमें यही याद दिलाते हैं कि अगर हम सत्संग को भी उतनी ही प्राथमिकता दें जितनी किसी अधिकारी की मीटिंग को देते हैं, तो हमारी आत्मा का सुधार निश्चित है। हुजूर जी कहते हैं, सत्संग में हमें आधा घंटा पहले पहुंच जाना चाहिए ताकि वहां का माहौल आध्यात्मिक रूप से बन सके। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। बुल्ले शाह ने भी कहा था, आमलाम कुत्ते होंगे ना, बेड़े खड़ी रही नगिया जाता, यानी आखिर में हिसाब कर्मों पर होगा, जाति या धर्म वहां कोई मायने नहीं रखेगा। हुजूर जी समझाते हैं, एक हफ्ते में कुल 108 घंटे होते हैं। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और फिर भी हमारे पास 100 घंटे से अधिक समय बचता है। अगर इतने घंटे हमारे पास हैं तो क्या हम उनमें से सिर्फ 1 घंटा भी अपने परमार्थ के लिए नहीं दे सकते? हुजूर जी कहते हैं, कम से कम हफ्ते में 1 घंटा सत्संग के लिए निकालो। वह 1 घंटा ही तुम्हारी आत्मा को शांति देगा, तुम्हें भीतर से बदल देगा। हुजूर जी आगे कहते हैं, अगर हम अमृतसर जाना चाहे लेकिन रुख जालंधर की तरफ मोड़ लें तो क्या कभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? इसी तरह हमारी आत्मिक यात्रा भी तभी पूरी होती है जब दिशा सही हो। हुजूर जी ने बहुत गहरी बात कही। परमार्थ बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनता है। हमें अपनी राह, हमें अपनी रोजमर्रा की छोटी आदतों पर ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ हमसे गलती हो रही है, क्योंकि सत्संग हमें आईना दिखाता है, वह हमारी कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है। हुजूर जी कहते हैं, सत्संग उस ठंडी छांव की तरह है जो हमें इस संसार की तपती धूप से बचाती है। लेकिन अफसोस, आज हमारी हालत यह हो गई है कि हम उसी छांव की कदर करना भूल चुके हैं। हुजूर जी ने बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कार चलाने की किताब पढ़ता रहे पर कभी कार चलाकर देखे ही ना, तो क्या वह सच में कार चलाना सीख पाएगा? फिर मुस्कुराते हुए बोले, अब सोचो, जिसने सिर्फ किताब पढ़ी हो लेकिन कभी कार चलाई ना हो, क्या तुम उसके साथ कार में बैठना पसंद करोगे? हुजूर जी आगे समझाने लगे, देखो, जैसे सृष्टि को एक शक्ति चला रही है, उसी तरह नाम भी एक ऐसी ही ताकत है जो सब कुछ संचालित कर रही है। उन्होंने कहा, नाम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्णात्मक नाम और दूसरा ध्वनात्मक नाम। फिर बड़ी ही सरलता से बोले, वर्णात्मक नाम वह होता है जब हम शब्दों के माध्यम से मालिक का स्मरण करते हैं, उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं, जैसे हम देवी देवताओं को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। हुजूर जी ने बड़ी नरमी से कहा, हमने तो हर शक्ति के आगे नाम रख दिए। कोई रक्षा करे तो उसे दुर्गा माता कह दिया, और जो ज्ञान दे उसे सरस्वती माता का नाम दे दिया। हुजूर जी आगे फरमाने लगे, देखो, दुर्गा माता को हमने इसलिए नाम दिया क्योंकि वह हमारी रक्षा करती है, जो हमें ज्ञान देती है उन्हें हमने सरस्वती माता का नाम दे दिया। उन्होंने कहा, इसीलिए दशरथ बादशाह ने जब 10,100 नाम लिखे तब उस परमात्मा का अनामी कहकर संबोधित किया जिसका कोई नाम नहीं है। फिर शांत स्वर में बोले, असल में वह नाम कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। हुजूर जी ने समझाया, नाम का खजाना इसी देह के भीतर छुपा हुआ है, उसे पाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि गुरु के प्रेम से, उसकी कृपा से वही नाम प्रकट होता है। उन्होंने अंत में बड़ी गहराई से कहा, नाम की खोज बाहर नहीं करनी चाहिए, वह तो हमारे अपने भीतर, हमारी आत्मा में ही विराजमान है। हुजूर जी ने समझाया, तीर्थ के नाम पर जाते हैं, पर असली तीर्थ वह है जो सभी में विद्यमान शक्ति है। यह वही शक्ति है जो हमें कुल मालिक से जोड़ती है। उन्होंने आगे फरमाया, इसी कारण संत भी कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल है, मगर बहुत कम लोग उसका महत्व समझ पाते हैं। हमारी स्थिति भी ऐसी ही है, हमारा वजूद केवल पैसों के इर्द गिर्द बना हुआ है।
हुजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा, कोई भी राजनीतिक नेता देख लो, कोई बिजनेसमैन देख लो, सब पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन क्या वे उसे साथ लेकर जा सकते हैं? नहीं। हम भी केवल धन के पीछे भागते रहते हैं और इसी में अपने जीवन को व्यस्त रखते हैं। हुजूर जी ने आगे समझाया, धन की शुरुआत कहाँ से हुई? धन की शुरुआत हमारे कर्म और कामकाज से हुई। जब हम किसी से कुछ लेते या देते थे, सामान का लेन देन करते थे, उसी के माध्यम से धन हमारे पास आता था। उन्होंने कहा, फिर हमने वही धन रिश्तों और नातों में लगा दिया। आजकल शादी ब्याह के समय देखो, हम कितनी बड़ी मात्रा में धन का लेन देन करते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर गंभीर स्वर में बोले, दुनियावी रिश्तों में तो ठीक है, पर हम उसी धन को परमार्थ में भी ला सकते हैं। हुजूर जी समझाते हैं कि हम पर परमार्थ में धन को सही दिशा में लगा सकते हैं और वही हमारे जीवन का सच्चा उपयोग है। हुजूर जी ने समझाया, हम आरसी या दौरे चढ़ाकर लाखों की उम्मीद रखते हैं, बच्चे कुछ मांगते हैं, व्यापार में कुछ मांगते हैं, पर क्या यह सच में व्यापार है? जब हम परमात्मा के पास कुछ मांगते हैं तो हम रीति रिवाजों में फंस जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर हमारे कर्म केवल डुबकी लगाने से खत्म हो जाते तो पहले मछली के लिए कर्म खत्म हो जाते, पर हकीकत यह है कि परमार्थ हमें समझाता है कि हमें क्या करना है। हमने अपना दायरा छोटा कर लिया और इसे केवल पैसों में फंसा लिया। हुजूर जी कहते हैं कि जो कुछ भी हम कमाते हैं उसका असली उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम परमार्थ में काम आए। हुजूर जी ने आगे कहा, पहले हम जो कमाई करते थे वह परिवार में बांटते थे, बड़े परिवार में वह धन काम आता था। आजकल हाल इतना बदल गया है कि पतिप के भी अलग अलग खाते हैं और पैसों का लेन देन पूरी तरह अलग हो गया है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, धन बांटने की कोई सीमा नहीं है। इसी कारण वाणी में आता है कि बड़े बड़े लोग भी चिंता और रोग से ग्रस्त हैं। हुजूर जी समझाते हैं कि जो दिखाई देता है वह सब असली रोगी हैं। हमारे सद्गुरु ने बताया है कि पाप और मोह का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए हमें समझना चाहिए कि असली उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि परमार्थ में इसका सही इस्तेमाल करना है। हुजूर जी समझाते हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह केवल पाप के लिए एकत्रित किया जा रहा है। हमारे साथ कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। हमारे पास इतने सारे कारोबार हैं, 3-3 घर, कई गाड़ियां खड़ी हैं, 2-2 घर बनाए हैं, फिर भी हमारी आशाएं और उम्मीदें खत्म नहीं हो रही हैं। इसी कारण हुजूर जी कहते थे कि हमारी आस्था पर्वत जैसी अडिग है, मृत्यु धूल की तरह आती है, पर हमारी आस्था कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा था, धन्य धन्य वह धनवान जो हो, फिर भी वह निर्धन ही रहे। हुजूर जी कहते हैं कि यह सत्य है। हुजूर जी आगे बताते हैं, हमें अपनी अवस्था स्वयं बनानी है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है और अव्यवस्थित चाहतों को मिटाना है। जब मन निश्चिंत और बेपरवाह हो जाता है तब वही व्यक्ति सच्चा शहंशाह बनता है। हुजूर जी कहते हैं, हम भी भिखारी बन गए हैं। हमने जो कुछ दिया और लिया वह थक हार कर किया गया। हजारों युग गुजर गए, पर हमारे अंदर कितनी क्षमता है यह हमें समझनी होगी। हमने अपनी कर्मों के अनुसार जो कुछ किया वह उल्टा हो गया और सृष्टि भी इसी उलटे क्रम में चल रही है। हुजूर जी कहते हैं, हम अपने आप को नष्ट करने लगे हैं। कभी पेड़ काट रहे हैं, कभी पहाड़। हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद क्या होता है? हल आते हैं, भूकंप आते हैं। यह सभी चेतावनी हैं। ज्वालामुखी फटते हैं, तबाही आती है और यह जरूर आएगी। हम प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। पहले हम 3 फसलें उगाते थे, अब 4 फसलें। इसमें भी रासायनिक पदार्थ डालते हैं और इसी तरह प्रकृति को प्रभावित करते हैं। हुजूर जी कहते हैं कि आगे पानी हमें 101 फुट की गहराई पर मिलता था। हुजूर जी आगे बताते हैं, अब हमें पानी 300-400 फुट की गहराई से मिल रहा है। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आजकल देखिए, हम आग लगाते हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। हुजूर जी कहते हैं कि इसके बाद तूफान भी आएंगे। इस तरह हमारी स्थिति बिगड़ेगी। फिर हम अपनी सेहत सुधारने के लिए जो पैसा हमने कमाया है उसी पर खर्च कर देते हैं। हुजूर जी कहते हैं, इसीलिए वाणी में कहा गया है मानस। हुजूर जी कहते हैं, जन्म दुर्लभ है। अगर यह बार बार ना मिले तो चिंता मत करो। जिस फल का समय पक चुका है वह फिर उसी डाली से नहीं लग सकता। हुजूर जी कहते हैं, यह 84 लाख जूनी आयाम है। मानव को प्रभु की महिमा समझने के लिए 84 लाख जूनियों के बाद जन्म मिलता है। हम इन जूनियों में से गुजरते हुए आए हैं। एक जूनी में 1 वर्ष भी बीत गया हो और 84 लाख वर्षों के बाद ही हमें यह जन्म मिला है। हुजूर जी कहते हैं, हमें जीवन का मौका मिला है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।
इसलिए शेख फरीद जी ने भी कहा है। हुजूर जी आगे बताते हैं, वाणी में कहा गया है कि 4 गाय खो गई और 4 गाय प्राप्त हुई। इसी कारण आपा जी ने कहा कि हम अपनी दुनिया के कामों में जीवन बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए जन्म मिलता है गुरु से मिलने और परमात्मा को जानने के लिए। हमें यह जन्म इसीलिए मिला है कि हम भजन करें और उस परमात्मा से मिल सके। हुजूर जी कहते हैं कि अगर हम भजन नहीं करेंगे तो दुख मिलेगा। हम आखिरी कदम पर हैं, मेहनत करेंगे और उसी मालिक को प्राप्त होंगे। हुजूर जी कहते हैं कि यही हमारी आशा है। हुजूर जी कहते हैं, हम मदद दे रहे हैं लेकिन बिना गुरु कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। गुरु हमें बताते हैं कि गुरु के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम जीवन की दौड़ में अकेले दौड़ रहे हैं और हमें समझना चाहिए कि गुरु कौन है। गुरु वह है जो शब्द, सूरत और धुन में हमारे चेला है। यह शब्द एक शक्ति है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाती है। इसलिए स्वामी जी ने यह शब्द उच्चारित किया था, गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ। यह संकेत हमें यह बताते हैं कि हमें अपने अंदर के गुरु से जुड़ना है। हुजूर जी आगे कहते हैं, जब मन आए हमें वहीं सेवा करनी है। भजन और सिमरन यह सबसे उत्तम सेवा है। बाकी हम जो भी सेवा करते हैं वह माहौल बनाने के लिए है, ताकि हमारी अंदर की शक्ति जाग सके और हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकें। इसलिए बाइबल में सेंट पॉल ने कहा, आई डाई डेली। इसका मतलब यह नहीं कि मैं हर रोज शारीरिक रूप से मरता हूँ।